परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। 12 रात दिन बीत जाने पर बेचारे वायु पी लेते थे। ध्रुव जी, हम लोग तो डकार निकल गई, वो तो रोक करके रखते थे ना, रोक करके रखते थे। और वायु पी करके रहते, रोक करके रखते। 12 दिन। 5वें महीने में वह भी पीना बंद कर दिया, वायु को नियंत्रित कर लिया। सारे ब्रह्मांड के लोगों के सांस लेने की शक्ति समाप्त होने लगी, सफोकेशन फील होने लगा, बेचारे परेशान होने लगे, सारे देवता परेशान होने लगे, सांस लेने में मुसीबत होने लगी। तब ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझको भी कुछ ऐसा लग रहा है। ब्रह्मा जी समेत समस्त देवता भगवान विष्णु के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं जा करके देखता हूँ, दर्शन करता हूँ ऐसे भक्त का। तो भगवान दर्शन करने के लिए आए। भृत्य मतलब भक्त को, दिदृक्षया माने देखने की इच्छा से, दर्शन करने की इच्छा से आए। आप मेरा दर्शन करने के लिए आवें और हम नोटिस में ही न लें आपको, अपने में ही लगे रहें आंख बंद किए हुए, तो आप सोचेंगे कि स्वामी जी देख लेते एक बार कि हाँ तो दर्शन सफल हो जाता। उसी तरह भगवान ने निर्णय किया मैं जाता हूँ ध्रुव के पास, और मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागता, दर्शन करने की इच्छा से मधुवन में आए। जब मधुवन में आए, ध्रुव जी ध्यान जमाए बैठे थे। आप दर्शन करने आते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ता है ना, है? तो भगवान गए हैं दर्शन करने के लिए, तो भगवान को भी इंतजार करना पड़ रहा है। ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, और जब तक नजरें इनायत न हो तब तक कैसे अपनी यात्रा को सफल माने भगवान। और ध्रुव जी अंदर भगवान का हृदय में दिव्य दर्शन कर रहे हैं। नारद जी के द्वारा बताया हुआ मंत्र जपते हुए भगवान का सविकल्पक समाधि के माध्यम से चिंतन करते हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और भगवान बाहर खड़े हैं उसी रूप में जिस रूप में हृदय में दर्शन दे रहे हैं। सोचे कि ये तो हृदय में दर्शन होता रहेगा तो क्यों आँख खोलेगा। भगवान ने उस रूप को तत्काल समेटा, और जैसे समेटा वैसे तड़प करके आंखें खोली ध्रुव जी ने। जब आंखें खोली तो सामने उसी स्वरूप को देखा। देख करके विचार किया मैं स्तुति करूं इनकी, लेकिन बेचारे अभी तो बच्चों के साथ खेल रहे थे। उसी समय किसी ने पूछ दिया तुम्हारे बाप का क्या नाम है। अपनी माँ से बाप का नाम पूछने आए, और फिर राजा उत्तानपाद के पास चले गए। वहाँ के बाद फिर घर आए, घर से वन में आ गए, नारद जी का मंत्र प्राप्त किए। उसी इतने को जानते थे। स्तुति क्या करते भगवान की। बच्चे जब कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बच्चे, और नहीं बोल पाते तो सकमकाते हैं, कसमसाते हैं। और जब कसमसाते हैं तो ऐसा चेहरा होता है उनका कि पप्पी ले लूं, बढ़कर के ऐसा मन कहता है। और उसी तरह से कुछ ध्रुव का स्वरूप हुआ। बोलना चाह रहे थे और जब बोल नहीं पा रहे थे, कुछ किए होंगे जो बालक नहीं बोल पाएगा, व्यक्त कर पाएगा जब किसी विषय को, तो उसी तरह से वो अपना देख करके भगवान वात्सल्य परिपूर्ण हो करके डायरेक्ट पप्पी न लेके इनडायरेक्ट लेने लगे। मतलब शंख बजाते हैं भगवान तो ओंठों से सटाते हैं न शंख को, तो उसी शंख को ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। बालक के कपोल में, ध्रुव के गाल में भगवान ने शंख छुआ दिया। अब गाल में शंख छुआया, वायु के द्वारा ही तो सारे शब्दों का उच्चारण होता है। वायु का जीभ से स्पर्श होते हुए कंठ से, तालु से, मूर्धा से, जहाँ जहाँ से स्पर्श होकर के उच्चारण होगा, कंठ ताल लोभिघात जन्य वायु, तो वही तो शब्द होगा। जैसे शंख छुआया भगवान ने, वैसे जैसे धारा
फूट गई हो और स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो परब्रह्म परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी मरी हुई वाणी को जीवित करते हुए, जागृत करते हुए बढ़ाते हैं, न केवल मेरी वाणी को बढ़ाते हैं अपितु अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन, अन्य जो मेरे हाथ हैं, मेरे चरण हैं, मेरे श्रवण माने कान हैं, सबको बढ़ा दिया। भगवान ने जब शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से तो ध्रुव जी इंस्टेंट डेवलपमेंट समझ लीजिए, तत्काल 25 वर्ष के युवक बन गए थे। 5 वर्ष के शरीर, 25 वर्ष का हृष्ट पुष्ट। भगवान ने सोचा सिंहासन पर बैठने लायक शरीर तो होना चाहिए इसका, यहां से जाएगा सिंहासन पर बैठेगा। बोले वरदान मांगो। बोले आप अपने साथ ले चलो हमको। बोले ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले तपस्या करने के लिए आते समय जिस तरह की विचारधारा थी आपकी, जब तक उसे पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक आप हमारे साथ कैसे चलेंगे? बोले तो? बोले तुम्हारे लिए मैं ध्रुव पद का निर्माण किया हूं अपना ही विशेष, लेकिन पहले जाओ शासन करो, उसके बाद। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।